ऐसी बीमारी चल रही है, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को खांसी हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है। क्यों ना छोटा सा उपाय कर लिया जाए, छोटा सा भगवान के सामने अपन बोल दिया जाए, या कुछ चीज़ भूल भगवान कृष्ण के सामने। जिस दिन जन्माष्टमी है उस रात की मैं बोल रही हूँ। जब जन्माष्टमी रात में, जिस दिन जन्माष्टमी है उसमें रात में जब अपन कृष्ण भगवान को नहलाएंगे, उनका स्नान करवाएंगे, उस दिन अपन क्या छोटा सा उपाय कर लें, ताकि ये जो सर्दी हो रही है बच्चों को भी, बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। बच्चे की सर्दी खांसी हो रही है, गला जाम हो जाता है। आजकल तो सभी का हो रहा है, सभी को ये सब चल रहा है बीमारी। तो आप अपन छोटा सा उपाय कर लेते हैं, ताकि क्या होगा कि उससे अपन थोड़ा काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा उससे। आपको है ना सुबह है ना, जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन आपको है ना जितनी भी तुलसी आपकी हो सके, या रामा हो या श्यामा तुलसी हो, आप है ना रामा या श्यामा तुलसी हो, रामा श्यामा तुलसी कोई सी भी हो, आप इकट्ठी कर लीजिए। एक कटोरी के अंदर कर लीजिए, आप काय में भी या दोरे में रख लीजिए आप। और शाम को जब आप भगवान को, कृष्ण भगवान का स्नान करवाएंगे, उनकी आरती करेंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे, तब जो तुलसी का जो पात्र है, जो तुलसी का आप जो भी कटोरी रखोगे, या जो भी आप बर्तन तुलसी, मतलब अच्छी खासी तुलसी लेके आना है आपको। ऐसा नहीं कि 2 तुलसी नहीं, कम से कम इतनी तुलसी होना चाहिए कि अपने को 15 दिन या 1 महीना तो अपन को चल जाए। इतनी तुलसी आप ले आइए, इकट्ठी कर लीजिए कटोरी के अंदर। और शाम को जब पूजा पाठ करेंगे तो कृष्ण भगवान के वहाँ पे आप रख दीजिए। अच्छी खासी आप तुलसी सुबह ही रख लें, और शाम को जब भगवान जी को आप प्रसाद चढ़ाएंगे, उसी टाइम वहीं कृष्ण भगवान के सामने रख दें आप। जो तुलसी का पात्र है ना, जो भी तुलसी की कटोरी में रखें आप, तुलसी की कटोरी बिल्कुल आप वहीं रख दें, कृष्ण भगवान को अर्पित कर दें। और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु का जाप करना है। हो सके तो 51 बार, हो सके तो 108, नहीं हो सके तो 11 बार या 8 बार तो आप कर ही लें। क्योंकि उससे क्या होगा, जो तुलसी का पात्र भगवान कृष्ण को आप चढ़ाएंगे, कृष्ण भगवान को तुलसी अति प्रिय है, और वही तुलसी अगर आप रोज़ बच्चे को खिलाएंगे, और वही तुलसी अपन रोज़ अगर एक गिलास पानी ले लिया और वही तुलसी अपन ने जीभ पे रख दी, मतलब तुलसी को चबाना बिल्कुल नहीं है। अगर अपन तुलसी अगर भगवान को अर्पित करके अपन खा रहे हैं, तो कृपा करके तुलसी कोई सी भी होए उसको चबा के नहीं खाई जाती है। तुलसी को सिर्फ जीभ पे यूँ रख लें और पानी के साथ में कटक जाए, बिल्कुल अपने हलक में चली जाए वो अक्खी की अक्खी, ऐसे तुलसी खाई जाती है। तो कृपा करके आप चबा के बच्चों को भी ना दें, और खुद भी ऐसा ना करें। बच्चों को भी बोले कि बेटा दवाई जैसा सब निकल जा। और नहीं हो सकता आपसे ऐसा तो कोई बात नहीं, आप चाय बनाती हैं, आप चाय में सुबह सुबह रोल डाल दीजिए, आपका बच्चा भी आपका कहना मानने लग जाएगा। इससे कितने सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका बच्चा कहना आपकी मानने लग जाएगा, और आपके जो पति हैं और आप महिलाएं हैं, जितने भी आपका पूरा परिवार है, अगर उसका सेवन करेगा तो कितना उत्तम रहेगा। किसी को भी ना सर्दी होगी, ना किसी को खांसी होगी। चलिए इस बार अपन ऐसा ही करेंगे कि तबीयत सबकी ठीक रहे। कृष्ण भगवान से यही दुआ मांगेंगे कि कृष्ण भगवान सबसे तबीयत सबकी ठीक रहे। और जो तुलसी का आप सेवन रोज़ करेंगे, कम से कम 10 या 15 दिन, हो सके जितनी आपके पास तुलसी 1 महीने तक भी अगर आपके पास चल जाए, उसको बस जो कटोरी आप उठाएंगी रात में रख देना, और सुबह से आप बस उसका उपयोग करना स्टार्ट कर देना। अपने बच्चों को देना चालू कर देना। 1 तुलसी का पत्ता बच्चे को दे दिया, 1 तुलसी का पत्ता अपन ने खा लिया। नहीं हो सके तो बस आप तो सुबह चाय बनाती, चाय में 2 तुलसी के पत्ते डाल दो, सबको दे दो। खीर में तुलसी के पत्ते डाल दो, सबको दे दो। इससे क्या होगा, सब कुछ अच्छा होएगा, और ना ही तो बीमार होंगे। अब बीमारी नहीं होंगी तो फिर टेंशन किस बात का। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ लगता है ऐसा कि इस वीडियो पे मुझे और कुछ बोलना चाहिए था, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं अपनी गलतियाँ और सुधार सकूँ। थैंक यू। मैं लेती हूँ आपसे विदा।